हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ एकदम परफेक्ट होंगे और आपकी जो तैयारी है ना आईबीपीएस पीओ के लिए वो एकदम परफेक्ट चल रही होगी, क्योंकि हमारा गाइस देखो, हमारा एसबीआई पीओ की 2 दिन के एग्जाम हो चुके हैं, 20 और 21 को। ठीक है। अब इसमें गाइस देखो, जो लेवल आया ना पहले दिन एग्जाम था ना, उसमें क्या होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल आया था। बट अगर हम बात करें 21 की, तो उसमें क्या लेवल जो धीरे धीरे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं गाइस। अगर आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपको डर लगता है ना, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिए, हमारी जो सिलेक्शन सीरीज है ना, इसको ज्वाइन कर लीजिए गाइस। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास है। और जो हमारी क्लास है, ये कौन सी आज, ये हमारी 20वीं क्लास है। अगर आपको देखो गाइस, तो इन टॉपिक को ये क्या करता है हमेशा, 70 to 80% जो सिलेबस होता है ना रीजनिंग का, किसी भी बैंक एग्जाम में, वो 70 to 80% सिलेबस कवर करता है। तो अगर आपको इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको ट्रिक्स होती है, क्या टिप्स होती है, आप कैसे इनको सॉल्व करें, इसके लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस लेक्शन सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। देखो गाइस, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक पोस्ट पे होता है, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लेवल होता है ना, जैसे पोस्ट का लेवल कैसा होता है आपका, ठीक है, कि क्लर्क क्या होता है आपका, जीएम क्या होता है, डीजीएम क्या होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व करना होता है, या आपका क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 मार्क्स का आता है। मेंस लेवल में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोशिश करिएगा, आप 2 से 3 मिनट का वीडियो पॉज करेंगे, देन खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद अगर आपको नहीं बनता है तो देन मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए गाइस, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपको ट्रिक्स समझ में ना आई, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। देखो इसने क्या बोला, हमारे पास कितने पर्सन है। देखो भाई, हमारे पास कितने पर्सन है, 6 पर्सन है। 6 एम्प्लॉय दे रखे हैं हमारे पास, इनके नाम दे रखे हैं। उन्होंने बोला डिफरेंट पोस्ट है, जैसे क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, एएम हो गया, एमजी हो गया, डीजीएम, जीएम। अब उसने आगे क्या बोला, ऑल द डेजिग्नेशन गिवन आर टू बी कंसिडर एज अ गिवन ऑर्डर, मतलब जीएम जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है जी, तो कितने पर्सन है हमारे पास, 6 है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया। अब सबसे जो सीनियर मोस्ट कौन है आपका, जीएम है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जीएम हमारा कौन होगा, ये होगा हमारे पास डीजीएम। उसके बाद एमजी, मतलब मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया। जीएम क्या होता है, जनरल मैनेजर। फिर आ गया हमारे पास पीओ, ये होता है हमारे पास क्लर्क। ये हमारे पास पोस्ट, ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। उसके बाद उसने क्या बोला कि ईच ऑफ द बिलोंग टू 6 डिफरेंट सिटीज, मतलब वो सिटीज पसंद करते हैं। ठीक है, किसी किसी सिटी से वो बिलोंग करते हैं, सॉरी, नोएडा जयपुर से बिलोंग करते हैं, कोई चेन्नई से, कोई पाली से, कोई भोपाल से, कोई पटना से। ये सिटीज से वो क्या करते हैं, वो आपके फॉलो करते हैं। देखो अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, आगे क्या बोला, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करनी है। उसने क्या बोला, ओनली 2 पर्सन आर जूनियर टू पवन। मतलब क्या है, ये आपकी भाई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन देगी। इसमें क्या था, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आती है, बट आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़नी है जो आपकी डेफिनेट हो। जैसे ये आपको उसने बोला कि पवन से जूनियर कितने पर्सन होंगे, ओनली 2 होंगे। तो मुझे पता चल गया पवन क्या होगा, हमारा असिस्टेंट मैनेजर होगा कंपनी का। ठीक है, इससे जूनियर कितने हैं, 2 पर्सन है, तो 1 और 2। अगर उसने बोला हु बिलोंग टू पाली, मतलब पवन कहाँ से बिलोंग करेगा, आपका पाली से। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, पाली। ठीक है जी, ये हो गई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। ठीक है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ एक बार। ठीक है, इनको सर्कल कर लेता हूँ एक बार। ये हमने कवर अप कर दी, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन को मैं एक बार कवर अप कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए, इजीली समझ में आएगा। हाँ जी, अब देखो आगे बोला ललित इज सीनियर टू पवन, मतलब पवन से सीनियर होगा, बट जूनियर टू द हु बिलोंग टू चेन्नई। मतलब देखो, जो आपका ललित है ना, वो सीनियर तो है पवन से, बट ये कंफर्म नहीं कि जस्ट सीनियर है। और उसने बोला ललित जो आपका जूनियर है, किससे, जो पर्सन चेन्नई से बिलोंग करता है। ठीक है जी, ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख ली। अब देखो, चेन्नई आपका यहाँ भी आ सकता है, चेन्नई में, अब देखो चेन्नई मेरा यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, अब हमारे पास दो कोई पॉसिबल डैमेज लिख लूंगा नहीं भी। ओके, बोला उसने, अगर बोला अरुण इज इमीडिएट सीनियर टू द हु बिलोंग टू पटना। देखो अब ये हमारे पास जो पटना से बिलोंग करता है ना पर्सन, उससे जस्ट इमीडिएट नाइबर ओ इमीडिएट, मतलब सीनियर कौन होगा, आपका अरुण होगा। ठीक है, अब हमें पता नहीं है। आगे बोला द वन हु इज फ्रॉम नोएडा इज इमीडिएट जूनियर टू चंदन। मतलब क्या है कि चंदन से आपका इमीडिएट क्या होगा, कौन इमीडिएट जूनियर कौन होगा, आपका जो पर्सन नोएडा से बिलोंग करता है। ठीक है जी,
अब देखा आगे बोला अरुण इज नॉट फ्रॉम चेन्नई, मतलब चेन्नई से कौन नहीं होगा आपका, अरुण नहीं होगा, तो अरुण के साथ क्या नहीं आएगी आपकी, चेन्नई सिटी नहीं आएगी। ठीक है जी। आगे बोला द पर्सन हु इज जूनियर मोस्ट बिलोंग टू भोपाल, जो सबसे जूनियर होगा ना वो कहाँ से बिलोंग करेगा, भोपाल से। तो क्लर्क वाला पर्सन कहाँ से बिलोंग करेगा, वो आपका भोपाल से। ठीक है जी। आगे बोला कि बबलू डज नॉट बिलोंग टू जयपुर, मतलब क्या है, जो बबलू है ना आपका, वो कहाँ से बिलोंग नहीं करेगा, वो आपका जयपुर से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हमारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने एक बार लिख ली। अब आपको क्या करेंगे, इसको जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना हम चेक करेंगे। हमारे पास क्या था कि देखो ये वाली इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास। अब देखो अगर मैं सपोज पवन से जूनियर सीनियर लेता हूँ ललित को यहाँ पे, सपोज चलो मैं ललित को यहाँ पे लेता हूँ एक बार के लिए, है ना। अब देखो ललित क्या है, जूनियर चेन्नई, तो चेन्नई आपको यहाँ भी आ सकता है, चेन्नई मेरा यहाँ भी आ सकता है। ठीक है। अब देखो सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ चेन्नई को यहाँ पे लेता हूँ, है ना। अब देखो अब हमारे पास क्या है, दो चीज हमारे पास, ये देखो ये, है ना, ये आपके होने चाहिए, है ना। ये हमारे पास डेफिनेट है, जैसे कैसे जूनियर मोस्ट है, कि जस्ट जूनियर है, जस्ट सीनियर है। ठीक है। अब देखो पटना मेरा यहाँ भी आ सकता है और मेरा अरुण आ सकता है, पॉसिबल है ना। चंदन मेरा यहाँ भी आ सकता है और नोएडा, तो चंदन मेरा यहाँ भी आ सकता है और मेरा यहाँ। अब मैं क्या करूँगा, कैसे चेक करूंगा इसको बताओ। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अब देखो पटना यहाँ आ तो सकता है, बट यहाँ पे चेन्नई के साथ नहीं आ सकता है। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। जैसे मैं अगर क्या करता हूँ, पटना को यहाँ पे लेता हूँ, है ना, और पटना से जस्ट सीनियर कौन है आपका, अरुण है। यहाँ पे मैंने लिख लिया अरुण है ना। अब देखो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन बचती है ये वाली, है ना, कि चंदन जस्ट जूनियर कौन होना चाहिए आपका, नोएडा वाला पर्सन। देखो चंदन यहाँ आ सकता है, पॉसिबल है ना, नोएडा। तो देखो अब यहाँ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि चंदन मैं लेता हूँ तो यहाँ तो ऑलरेडी भोपाल वाला पर्सन है। तो मुझे पता चल गया कि देखो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसे को यहाँ से इरेज करता हूँ। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे बॉक्स बेस में होते हैं ना वैसे ही। तो अब यहाँ पे मेरा क्या है, चेन्नई मैंने सपोज लिया था, है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या आ सकता है, चंदन, और यहाँ पे जस्ट जूनियर कौन होगा आपका, नोएडा वाला पर्सन। ठीक है जी। अब मेरे पास बचा भोपाल, हाँ ये हो गया हमारा पर्सन। अब हमारे पास बबलू बचा एक, एक बचा लक्ष्मण। ठीक है। अब देखो हमारे पास सिटी क्या बची, एक, जयपुर। ठीक है, ये हो गया, है ना। अब देखो जयपुर के साथ बबलू नहीं आ सकता, तो बबलू मेरा कंफर्म होगा भोपाल से बिलोंग करेगा। ठीक है जी। और बचा हुआ पर्सन क्या है आपका, लक्ष्मण। ठीक है। गाइस देखो ये क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पे बेस्ड है। इसमें देखो मैंने जैसे अब यहाँ पे लिया, तो ये मेरा कंफर्म हो गया कि सॉल्व हो गया। अब आपको ऐसे ही क्या करना होता है, आपको सॉल्व करनी होती है। देखो अरुण के साथ चेन्नई नहीं आ सकता, ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि चेन्नई से जो आपका जूनियर कौन होगा, ललित होगा, ललित से जूनियर कौन होगा, आपका पवन है, ललित होगी। अब अगर सपोज मैं चेक करता, अगर देखो ये मेरी कंफर्म है कि यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, बट मैं क्या करता हूँ आपको चेक करके बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सारे ये हमारा पजल तो यहाँ से बन गया, बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं एक बार आपको देखो, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, मैं चेक करके बताऊंगा आपको। पटना वाला नहीं ना, ठीक है, मैं यहाँ से इसको, अब देखो ये हमारा एक, मैंने उससे चेक किया ना, मेरा कंफर्म बन गया, बट मैं क्या करता हूँ आपको एक बार चेक करके बताता हूँ। देखो सपोज पवन से सीनियर कौन होना चाहिए आपका, ललित। ललित मैंने यहाँ पे लिया था, बट मैं ललित को अब यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है। अब ललित किससे जूनियर होना चाहिए आपको, चेन्नई वाले पर्सन से जो बिलोंग करता है। तो चेन्नई मेरा कंफर्म होगा, यहाँ पे आएगा, है ना। ठीक है जी। अब देखो अब मेरे पास ये चेन्नई के साथ अरुण नहीं आ सकता, तो मतलब कंफर्म है कि अरुण मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, क्रॉस कर दिया मेरा। अब देखो अरुण की जगह एक ही बचती है ये वाली, क्योंकि अरुण से जस्ट जूनियर कौन होना चाहिए, पटना वाला पर्सन। देखो अरुण यहाँ नहीं आ सकता, अरुण यहाँ नहीं आ सकता, अरुण यहाँ भी नहीं आ सकता। अरुण यहाँ लेते हो तो यहाँ तो ऑलरेडी भोपाल वाला पर्सन है, तो कंफर्म हो गया मुझे ललित यहाँ नहीं आएगा। मुझे पता चल गया है जो कंफर्म होगा मेरे ललित क्या होगा, वो एमजी होगा। तो ठीक है, इसलिए मैंने कहा था नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होती है इसमें, बहुत सारी होती है, 2 से 3 पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, कितनी, 2 से 3 पॉसिबिलिटीज होती है इसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे जैसे देखो लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेंस हमारा क्या नजदीक है, तो मैं एक बैच लेके आ रहा हूँ, सिलेक्शन सीरीज 2.0। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, सिलेक्शन सीरीज होगा, क्या होगा, सिलेक्शन सीरीज
2 पॉइंट, इसमें क्या करूंगा मैं, जस्ट फोकस करूंगा आपके जितने भी मेंस लेवल के क्वेश्चन है ना उन पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे गाइस। जितने भी बच्चे हैं जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं किसी भी कोर्सेज को, तो आप उनकी तरफ ये पहुंचाइए, इस कोर्सेज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस।